नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों के पीछे। रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। तो देखिए, आज जो हम कहानी सुनाने जा रहे हैं वो कहानी हमारी लाल डायरी की नहीं है, पुरानी कहानी भी नहीं है, बिल्कुल नई कहानी है। और आज की कहानी अपराध की दुनिया की कहानी नहीं है, खून खराबे की कहानी नहीं है। यह कहानी है एक प्रोफेसर की, और इस प्रोफेसर पर सचमुच मेरा दिल आ गया है। ये प्रोफेसर हैं बिहार के और ये हिंदी पढ़ाते हैं, या यूं कहें कि हिंदी पढ़ाने के लिए प्रोफेसर बने हैं। लेकिन इस प्रोफेसर ने क्या किया जो अनूठी मिसाल बन गया है। देखिए, हम बिहार में रहते हैं और बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था का रोना 365 दिन रोते रहते हैं। आपको मालूम है कि बिहार के यूनिवर्सिटीज में एकेडमिक कैलेंडर का किस तरीके से आप कह सकते हैं कि उसे रसातल में पहुंचा दिया गया है। 3 साल की परीक्षाएं 4 साल में ली जा रही है, 5 साल में ली जा रही है। छात्रों को सही समय पर परीक्षा देने और नतीजा लेने के लिए हाई कोर्ट की शरण में जाना होता है। यह हाल बिहार के मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज का है। और हम बिहार में रहते हैं। यहां के एक वाइस चांसलर, वो भी मगध यूनिवर्सिटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने 30 करोड़ का घपला किया, आरोप है स्पेशल विजिलेंस यूनिट का, और वे पिछले कई महीनों से भागे चल रहे हैं। उन्हें गिरफ्तार हम नहीं कर पा रहे हैं। खबरों के पीछे के एक एपिसोड में हम कहा था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या दाऊद इब्राहिम हो गए जो उन्हें हम गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें किसका संरक्षण मिल रहा है? देखिए, उनकी अग्रिम जमानत की याचिका पटना हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को छूट कहां तक मिली? जब तक अग्रिम जमानत की याचिका खारिज नहीं हुई, उन्होंने, या यूं कहें कि पद से हटना मुनासिब नहीं समझा था और कुलाधिपति ने भी उन्हें नहीं हटाया था। तो इतनी छूट मिली हुई थी। उनके घर पर गया से लेकर गोरखपुर तक में जब रेड हुई थी तो करोड़ों रुपए मिले थे। लेकिन कार्रवाई को रोकने की कोशिश की जा रही थी। कुलाधिपति, जो बिहार में भ्रष्ट भवन है, वह कह रहा था कि राज्य सरकार बगैर कुलाधिपति कार्यालय की अनुमति के बिना किसी कुलपति के खिलाफ एफआईआर नहीं कर सकती है। लेकिन इस तर्क को भी पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था और माना था कि यह भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप है। तो देखिए, आज जो हम कहानी सुनाना चाहते हैं वह कहानी है बीआरए बिहार यूनिवर्सिटी की। मुजफ्फरपुर में एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है डॉक्टर ललन कुमार। उन्होंने अपना पूरा वेतन 2 साल और 9 महीने का सरकार को, मतलब विश्वविद्यालय को वापस कर दिया है। क्यों वापस कर दिया? देखिए, जैसे ही उन्होंने फैसला किया कि हम तनख्वाह वापस करेंगे, और इस प्रोफेसर का नाम है डॉक्टर ललन कुमार, और कहां? नीतीश्वर कॉलेज है मुजफ्फरपुर में, वहां हिंदी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। देखिए, डॉक्टर ललन कुमार की अंतरात्मा जग गई। उन्हें महात्मा गांधी का ज्ञान याद आ गया। वे 2 साल 9 महीने पहले ही नियुक्त भी हुए थे। तो वेतन लौटाया कितना? 23,82,228 रुपए का, 23,82,228 रुपीज। और जब वे वेतन लौटाने पहुंचे रजिस्ट्रार के पास, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के पास, तो हंगामा हो गया। कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो अपना वेतन लौटाता है? और शिक्षकों के बारे में तो कहा जाता है कि वे बिना पढ़ाए वेतन लेने के आदी हो गए, पगार लेने के आदी हो गए। लेकिन डॉक्टर ललन कुमार की अंतरात्मा कैसे जग गई, इस बात को समझिए, और यह कहानी सभी को सुननी चाहिए। मैं कह रहा हूं, मिसाल है। डॉक्टर ललन कुमार ने कहा कि मैंने किसी को पढ़ाया ही नहीं, मैंने कोई मजदूरी ही नहीं की, तो मैं वेतन किस बात का लूं, मेहनताना किस बात का लूं। इसलिए जो पैसा हमें 2 साल और 9 महीने में मिला है, वह हम विश्वविद्यालय को वापस कर रहे हैं, 23,82,228 रुपए। अब कुल सचिव अवाक, जिन्हें चेक लेना था, वे उल्टे टूट पड़े डॉक्टर ललन कुमार पर। उन्होंने कहा कि आपको वेतन नहीं लेना है तो आप इस्तीफा दे दीजिए, नौकरी छोड़ दीजिए, चेक मत दीजिए। लेकिन डॉक्टर ललन कुमार भी जिद पर अडिग रहे।
मेरा जमीर इस वेतन को स्वीकार नहीं करता है। और सबसे बड़ी बात जो कही डॉक्टर ललन कुमार ने कि देखिए, मैं प्रोफेसर बना हूं, मैं पढ़ाने आया हूं, यदि मैं बिना पढ़ाए वेतन लेता रहा तो एकेडमिक डेट, लाइफ एंडिंग की बात नहीं की। ललन कुमार ने कहा कि बिना पढ़ाई यदि कोई प्रोफेसर रह गया तो 5 वर्षों में एकेडमिक डेथ हो जाएगा, उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि शिक्षक अध्यापन कार्य के लिए है और उसका कैरियर तभी बढ़ेगा जब वह एकेडमिक अचीवमेंट्स प्राप्त करे। लेकिन यहां क्या, अब देखिए सवाल यह उठता है कि आखिर जब ये नीतीश्वर कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थे हिंदी डिपार्टमेंट के, BRA बिहार यूनिवर्सिटी के अधीन, तो ये पढ़ा क्यों नहीं रहे थे? आपके मन में सवाल आ रहा होगा, इसका जवाब जानना बहुत जरूरी है और यह बिहार की शिक्षा व्यवस्था में जो कारगुजारी है उसे भी एक्सपोज करेगा। देखिए, डॉक्टर ललन कुमार ने कहा कि ऐसा नहीं कि नीतीश्वर कॉलेज में हिंदी डिपार्टमेंट में छात्र इनरोल नहीं है। कुल 1100 छात्र हिंदी डिपार्टमेंट के हैं, लेकिन आपको आश्चर्य होगा, डॉक्टर ललन कुमार ने कहा कि इनमें से कोई भी लड़का कॉलेज में पढ़ने नहीं आता है। क्या व्यवस्था है समझ लीजिए। 2 साल 9 महीने से डॉक्टर ललन कुमार 1100 छात्र इनरोल और कॉलेज में क्लास करने कोई छात्र आता ही नहीं है। बगैर क्लास किए कैसे उन्हें परीक्षाओं के लिए सेंटअप किया जाता होगा? बगैर क्लास किए, बगैर पढ़ाई किए छात्र कैसे परीक्षाओं में पास होते होंगे? मेरे इन सवालों के पीछे जवाब आप तलाशिए। तो और क्या क्या हुआ? डॉक्टर ललन कुमार ने कहा कि देखिए, जब मैं आया उसके बाद कोरोना की लहर भी आई, एक नहीं 3 लहर आई, कॉलेजेस बंद रहे, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुए। हमने चाहा ऑनलाइन क्लास में ही छात्रों को पढ़ा देते हैं, लेकिन मैं समय पर ऑनलाइन हो जाता था, लेकिन छात्र आते नहीं थे। मैंने प्रिंसिपल को कहा, सर ये क्या हो रहा है, हम क्या करें, किसको पढ़ाएं? मेरा जमीर मुझे साथ नहीं दे रहा है। तो प्रिंसिपल साहब ने कह दिया कि ऐसा है, आप इस बात की चिंता मत कीजिए कि कोई छात्र आता है कि नहीं आता है, आप जो स्टडी मटेरियल है उसे ऑनलाइन कर दीजिए और इसके बाद निश्चिंत हो जाइए। इसके बाद आपको कुछ नहीं सोचना है। सोचिए क्या व्यवस्था है। और यदि डॉक्टर ललन कुमार यह कहते हुए अपना वेतन लौटा रहे हैं कि कोई छात्र मुझसे पढ़ने नहीं आया, मैं किसी को पढ़ा नहीं पाया, तो निश्चित तौर पर नीतीश्वर कॉलेज में डॉक्टर ललन कुमार अकेले शिक्षक नहीं है। बाकी शिक्षक पगार कैसे पा रहे होंगे? क्या वे किसी को पढ़ाते हैं? यह सवाल तो पैदा होता है। तो देखिए, इतना बड़ा फैसला लेने वाले डॉक्टर ललन कुमार के बारे में हमने जानने की कोशिश की कि उनकी पृष्ठभूमि कैसी है, क्यों वे इतने बड़े फैसले पर पहुंचे। तो डॉक्टर ललन कुमार के बारे में मालूम हुआ कि वैशाली उनका जन्म जिला है, मतलब वैशाली में वे पैदा हुए एक सामान्य किसान परिवार में। किसान परिवार मेहनत कर, मजदूरी कर जीता है। जब फसल पैदावार होती है तभी किसान के घर में रुपया आता है। तो ललन कुमार को मेहनताना, मजदूरी, पसीना सब कुछ याद रहा होगा। तो वैशाली जिले में जन्मे डॉक्टर ललन कुमार इंटर की पढ़ाई के बाद दिल्ली आ गए। यह तो आपको पता ही है कि बिहार में 12वीं के बाद वैसे ही बच्चे रह जाते हैं जिनके माता पिता बाहर भेजने को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और जो रह जाते हैं, उदाहरण है नीतीश्वर कॉलेज, जहां का यह विवाद है कि छात्र इनरोल है 1100 और पढ़ने कोई नहीं आ रहा है। पास सभी हो जाएंगे, सेंटअप सभी हो जाएंगे, कोई कायदा कानून नहीं। तो ये 12वीं के बाद आ गए दिल्ली और इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। फिर इन्होंने JNU से, मतलब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट किया। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी आए
और वहां से पीएचडी और एमफिल किया। ये गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं डॉक्टर ललन कुमार, और इन्हें एकेडमिक एक्सेलेंस में प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है। तो ये इनका वो बायोडाटा है जो इनके छात्र जीवन का है। ये बिहार यूनिवर्सिटी में बिहार यूनिवर्सिटी में 24 सितंबर 2019 को नियुक्त हुए थे। लेकिन अफसोस, डॉक्टर ललन कुमार पढ़ाना चाहते थे, लेकिन किसी ने समझा नहीं कि इन्हें पढ़ाने का मौका हम प्रदान करें, और पहले दिन से ही इनके साथ बेईमानी शुरू हो गई। डॉक्टर ललन कुमार ने मुजफ्फरपुर में पत्रकारों को बताया कि मैं देखकर दंग रहा कि जो मुझसे सीनियरिटी में नीचे थे उन्हें पीजी डिपार्टमेंट में भेज दिया गया और मुझे नीतीश्वर कॉलेज मुजफ्फरपुर में रखा गया। मैं प्रिंसिपल को, यूनिवर्सिटी को बार बार कहता रहा कि सर, छात्र नहीं आ रहे हैं, या तो इस बात की व्यवस्था सुनिश्चित कीजिए कि छात्र कक्षा में आए, हम उन्हें पढ़ा सकें, और नहीं तो मेरा तबादला किसी दूसरे कॉलेज में करा दिया जाए या पीजी डिपार्टमेंट में करा दिया जाए। लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी, कोई व्यवस्था नहीं हुई। सोच लीजिए, कॉलेज का माई बाप कैसा है, यूनिवर्सिटी का माई बाप कैसा है। जबकि इस दरमियान जब ये अर्जी लगा रहे थे कि यहां पढ़ाई का माहौल नहीं है, मुझे दूसरे संस्थान में भेज दीजिए, दूसरे कॉलेज में भेज दीजिए, तो इन अर्जियों के बीच में 6 बार तबादले हुए। लेकिन डॉक्टर ललन कुमार की बात किसी ने नहीं सुनी। जवाब यह मिला मुजफ्फरपुर में, जब उन्होंने वेतन लौटाया, अपना चेक दिया, हंगामा हो गया। तो बीआरए यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार आर.के. ठाकुर का कहना था कि देखिए, हम किसी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की पदस्थापना इस आधार पर नहीं करते हैं कि किस कॉलेज में छात्रों की उपस्थिति या अनुपस्थिति कम या अधिक है। रजिस्ट्रार साहब, ये बताइए, छात्रों की उपस्थिति कम है, अनुपस्थिति अधिक है, तो इसे बढ़ाने का दायित्व किसको है? आपके यहां 1100 छात्र आपके नीतीश्वर कॉलेज में आपको पढ़ने नहीं आ रहा है और आप कहते हैं दायित्व से मुक्त हैं। तो फिर जवाब तो इसका भी देना होगा ना कि डॉक्टर ललन कुमार जैसे और कितने लोग बिना पढ़ाए वेतन ले रहे थे। डॉक्टर ललन कुमार ने तो वापस कर दिया, बाकी का क्या। तो ये उदाहरण, ये नजीर जो पेश किया है डॉक्टर ललन कुमार ने बिहार के विश्वविद्यालयों में, देखिए, शिक्षकों को दायित्व बोध होना चाहिए कि वे किस काम के लिए बने हैं। और कितनी बड़ी बात कही डॉक्टर ललन कुमार ने कि यदि मैं 5 साल नहीं पढ़ाया, मैंने अध्यापन कार्य नहीं किया, तो मेरी जिंदगी तो खत्म नहीं होगी, लेकिन एकेडमिक डेथ हो जाएगा मेरा। मैं बना किस बात के लिए? तो अब ये नया हंगामा शुरू होना है, मुझे मालूम है। लेकिन आपको पता है, बिहार में विश्वविद्यालय प्रशासन पर, बिहार के विश्वविद्यालयों को जो देखता है कुलाधिपति कार्यालय, वहां किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती है। छात्र आंदोलन कर रहे होते हैं, और अब तो यह होने लगा है कि जो छात्र आंदोलन करेंगे, जिनके खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाएगा, वे किसी नौकरी के भागीदार नहीं होंगे, नौकरी से वंचित कर दिए जाएंगे। तो बिहार में एक नया ये भी फंडा है, जबकि हमने और आपने जाना है, इतिहास को देखा है कि बिहार में कितना बड़ा जेपी मूवमेंट हुआ जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, और इसके हिस्सेदार कौन कौन थे, इस आंदोलन में कौन कौन लोग थे। लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, सुशील कुमार मोदी, रविशंकर प्रसाद, अश्विनी चौबे जैसे तमाम हजारों नेता इस आंदोलन से पैदा हुए। छात्रों के हक की लड़ाई थी, और उस दरमियान भी पटना की सड़कों पर हंगामा होता था, छात्र गिरफ्तार किए जाते थे, बहुत बड़ी संख्या में गिरफ्तार कर सभी बड़े नेता जेल गए थे। और आज उस जेपी आंदोलन के जो भी सिपाही रहे या सेनानी रहे, उन्हें सरकार पेंशन देती है, और अब वही लोग सत्ता में हैं जो जेपी आंदोलन से पैदा हुए हैं। वे कहते हैं कि जो आंदोलन करेगा, अरे भाई, आंदोलन ना करे तो क्या करे छात्र?
उनके एकेडमिक कैलेंडर का तो बैंड बज गया है। 3 साल की पढ़ाई 5 साल में पूरी होगी, 4 साल में पूरी होगी, रिजल्ट आएगा 5 साल में, 6 साल में। क्या हो रहा है? नौकरी के लिए आवेदन मांग लिए जाएंगे और अगले 8 साल तक कोई नतीजे नहीं आएंगे। तो यह बिहार का हाल हो गया है। तो इस हाल पर सोचना होगा समाज को भी। और डॉक्टर ललन कुमार के मामले में आगे क्या होगा यह भी देखने की बात है, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने चेक तो ले लिया, रजिस्ट्रार ने, जब वे जिद पर अड़े रहे, वे अपनी अंतरात्मा की आवाज पर अड़े रहे, महात्मा गांधी से प्राप्त ज्ञान को बताते रहे। लेकिन देखना यह है कि जो चेक प्राप्त किया वह चेक किस स्वरूप में विश्वविद्यालय खाते में डालेगा, और इसका लॉजिक क्या बताएगा कि शिक्षक ने अपनी तनख्वाह लौटा दी। क्या यह कह देने से कि सिर्फ स्वेच्छा से लौटा दी? कारण बताना होगा कि हम एडमिशन ले रहे हैं लेकिन छात्र नहीं आ रहे हैं क्योंकि कॉलेज में माहौल नहीं है। देखिए, बिहार के बारे में यह भी बड़ी कुख्याति है कि जो प्राइमरी सिस्टम है वहां भी जो स्कूली बच्चे आ रहे हैं, आप नामांकन की संख्या तो बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन यह नहीं देख रहे हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है। अभी आपने देखा नालंदा में एक लड़का वायरल हुआ, सोनू, और जब उसके टीचर से पूछताछ की गई तो टीचर ने कुछ भी बताने से न उन्हें एडमिशन का स्पेलिंग पता था, न हेडमास्टर का स्पेलिंग पता था। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर ललन कुमार जैसे प्राध्यापक नजीर हैं, जिनके भीतर जमीर जिंदा है। उन्होंने 2 साल 9 महीने तक उपस्थिति दर्ज कराई है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि वे किसी को पढ़ा नहीं पाए हैं, इसलिए वेतन नहीं ले रहे हैं, लौटा दिए हैं, क्योंकि वे किसान के बेटे हैं। किसान खेत में काम करता है, जब तक फसल पैदावार नहीं प्राप्त होता है किसान का मेहनत बेकार जाता है। जब पैदावार फसल प्राप्त होता है, बाजार में बिक जाता है, तो किसान प्रसन्न होता है। इसलिए डॉक्टर ललन कुमार के भीतर यह बात उठी होगी, आंदोलित हुई होगी कि हम आए हैं पढ़ाने। जब हम छात्र के भविष्य को ठीक कर देंगे, उन्हें अच्छा इंसान बना देंगे, उन्हें रोजगार प्राप्त करने लायक बना देंगे, उनको ज्ञान देंगे, तब हम इस वेतन के हकदार होंगे। तो देखिए, आज हमने लीक से हटकर डॉक्टर ललन कुमार की स्टोरी सुनाई है, शायद आपको अच्छी लगी होगी। तो आप देखते रहिए खबरों के पीछे को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध कि यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं, या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं, तो आप हमें gyaneshwarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। मेल करते वक्त आप अपना नंबर भी लिख कर भेजिए। जरूरत होने पर हम आपसे संपर्क करेंगे। आपकी पहचान को हम तब तक गोपनीय रखते हैं जब तक आपसे अनुमति न प्राप्त कर लें। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद।